जो दोनों हैं उनका मुख छुआ। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित मैं तुमसे कहना चाह रहा था कि विश्वास को जीवन में उतारो। ये मत भूलो कि परमात्मा कहीं नहीं है, परमात्मा को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। भगवान हमेशा हमें देखते हैं और भूल कर भी कभी भी भगवान के द्वारा दी हुई प्रसादी को अपने चरणों में नहीं पड़ने देना चाहिए। एक बार क्या हुआ, दुर्वासा ऋषि भगवान विष्णु से मिलने के लिए गए। तो भगवान विष्णु से जैसे ही मिलने के लिए गए तो मेरे विष्णु भगवान ने उनके गले में एक सुंदर माला डाल दी। उस माला का दुर्वासा ऋषि इंद्र के यहाँ पहुंचे, इंद्र ने बड़ा सत्कार करो तो इंद्र के गले में दुर्वासा ऋषि ने डाल दी। इंद्र ने अहंकार में आकर उस माला को लेकर हाथी के गले में डाल दिया। हाथी ने उसे तोड़कर अपने पैरों में कुचल दिया। अब जैसे ही दुर्वासा ऋषि ने सोचा कि एक बार इंद्र को देख तो लूं कैसा लग रहा है भगवान की माला लेकर, जैसे ही देखा तो हाथी के पैरों में कुचली हुई माला को देखकर दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, श्रीहीन हो जाओ। अब तो देवता मारे मारे डोलने लगे। आज मेरे प्रभु के पास पहुंचे तो मेरे प्रभु ने कहा कि अगर समुद्र मंथन कर दिया जाए तो कुछ हो सकता है। बोले ठीक है महाराज, कैसे करेंगे समुद्र मंथन, बताइए। कि समुद्र मंथन आप अकेले नहीं कर सकते हो, समुद्र मंथन करने के लिए तुम्हें अपने भाई दैत्यों को साथ में लेना पड़ेगा। देवता बोले दैत्य तो हमारे जानी दुश्मन है, हम उनके कैसे चले जाएंगे साथ में, उनके साथ नहीं कर सकते। तो मेरे प्रभु ने कहा कभी कभी अपने काम की सिद्धि करने के लिए वो क्या कहते हैं, गधे को क्या बनाना पड़ता है, आज जो भी है। तो मेरे प्रभु ने बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया, किसका, सर्प और मूसक का दृष्टांत दिया। और कहते भी तो वैसे, सुर नर मुनि सब की यही रे, सुर नर मुनि सब की यही रे, सुर नर मुनि सब की यही रे, सुर नर अपने स्वार्थ की सिद्धि करने के लिए कभी कभी दुश्मन से भी हाथ मिलाना पड़ता है। एक बार क्या हुआ, अरयो अभी संदेयाः सत्कार्यर्थ गौरवे अहि मूषक वद देवाः हृतस्य पदविं गतै। भगवान ने एक दृष्टांत दिया कि एक बार क्या हुआ, एक अलमारी में चूहा और सर्प एक साथ बंद हो गए और सेठ जी अलमारी को लगाकर चले गए। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, अब जैसे ही चूहा को सांप ने देखा तो सांप के मुंह में पानी आ गया, लेकिन सांप ने सोचा अगर चूहा मर गया तो मैं बाहर कैसे निकलूंगा, बुद्धि से काम लेना चाहिए। सांप ने बड़े हिसाब से चूहा को देखकर कहा, मामा राम राम। चूहा ने कही रिश्तों कब से जुड़ गो भैया। सांप ने कही, मामा हम सब सरपंच ने इकट्ठे एक मीटिंग करी और सोची कि चूहा माइले बिल बनावते और हम उन्हें खा जाते हैं, ये गलत बात है। अगर चूहा बिल नहीं बनाएंगे तो हम कहाँ रहेंगे, इसलिए अब मामा भांजे का रिश्ता हो गया, अब हम चूहा मामा को खाना बंद कर देंगे। बोले ठीक, अब तो चूहा डांस करे आराम से। अरे तुमसे बड़ा डर था, अब टेंशन खत्म हो गई सारी। थोड़ी देर बाद सांप ने कहा, मामा अब निकरबे की कोई जुगाड़ आती है का। चूहा ने कही, अरे बेटा भांजे देख तू अब मामा की कला देख, खिलेंगी कला तो। तुरंत आज चूहे ने अपने दांतों का कमाल दिखाया तो छोटा सा छेद कर दिया। सांप ने जैसे ही देखा कि निकलने के लायक छेद हो गया, मामा हड्डियों ने चेक कर दियो निकल जाएंगे का, तुरंत सर्प बाहर जाके फन फैला के बैठ गया। जैसे ही चूहा मामा बाहर आए तैसे ही आज सर्प ने उनको अपने पेट में रख लिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।
तो भगवान विष्णु कहते हैं कि अपने कार्य की सिद्धि करने के लिए कभी कभी दुश्मन से भी हाथ मिलाना चाहिए। देवता लोग समझ गए। जैसे ही देवता आज दैत्यों के पास पहुंचे तो दैत्य मारने के लिए दौड़े। राजा बलि ने मना कर दिया, नहीं मारो मत, ये क्यों आए हैं। तो दैत्यों से देवता बोले, देखो भैया वैसे हम हैं तो एक ही बाप की औलाद। इतनी बात सुनी सो राजा बलि ने कही, अच्छा ये आज भाईचारा तुमको याद कैसे आ रहा है, काम की बात करो। तो बताया कि चलिए समुद्र मंथन करते हैं, उसमें से अमृत निकलेगा तो हम रोजाना लड़ाई करते रहते हैं, रोज कटेंगे पिटेंगे मरेंगे, इतनी टेंशन फ्री रहेंगे। देवताओं से दैत्यों ने कहा बात तो सही है, चलो समुद्र मंथन करते हैं। बिना गणेश जी की पूजा किए हुए विंध्याचल पर्वत को उठाने पहुंच गए। जैसे विंध्याचल पर्वत उठाया सो 2-4 बागे नीचे दब गए, 2-4 ने के हाथ पांव टूट गए, निकल गो भैया अमृत हमें ना निकालना। लेकिन वहीं मेरे विष्णु भगवान आए और एक हस्ते गिरिम चारों पे गरुड़े हस्ते नैकेन लीलया, तुरंत आज अपने हाथ पर विंध्याचल पर्वत को धारण करके समुद्र में स्थापित कर दिया। अब बोले रस्सी की व्यवस्था करो, रस्सी कहां से आवेगी। तो बासुकी नाग के पास पहुंचे, बासुकी नाग को अमृत का लालच दे दिया और इस प्रकार से बासुकी नाग की रस्सी बनाकर जैसे ही समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो जो विंध्याचल पर्वत था वो समुद्र में धंसने लगा। तो मेरे प्रभु कच्छप रूप धारण कर कर, कछुए का रूप धरकर आज विंध्याचल पर्वत के नीचे लग गए। बोले कच्छप रूप भगवान की। और आज जैसे ही समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो अमृत तो कछु ना निकलो, सबन से पहले मटका निकलो, काय को विषुको। जैसे ही विषुको आते हुए देखा सभी देवता घबरा गए, दैत्य घबरा गए। सभी ने सोचा कि चलो विष का काम तो हम शंकर भगवान के पास लेके चलते हैं। शंकर भगवान ने सोची देखो तो सही जहर लेके आ रहे हैं पीवे के लिए। मैया से पूछी, अरे बताओ इस जहर को पीना चाहिए या नहीं। अब बताओ मैया कभी ये कह सकती है अपने पति से कि इस जहर को पी लो, लेकिन अगर नहीं पीते हैं तो संतान जो संसार है वो क्या है, शंकर भगवान की संतान है, संतान को भी तो बचाना माता का फर्ज है। तो मेरी मैया ने कहा प्रभु जिसमें कल्याण हो वही। प्रभु समझ गए अब तो पीना ही पड़ेगा। आज मेरे शंकर भगवान ने देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहि न शरणापन्ना स्त्रैलोक्यम गहनाद विषाद करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार बारम न तो हम। आज मेरे शंकर भगवान ने तुरंत विष को लिया, रा कहकर मुंह को फाड़ा और मां कहकर मुंह को बंद कर लिया। बोले शंकर भगवान की जय जय श्री हर हर महादेव। उसी दिन से मेरे प्रभु का नाम पड़ गया नीलकंठ। बोले नीलकंठ महाराज की जय हो। और आज नाम मेरे प्रभु के नाम की बड़ी महिमा है। कहते भी है नाम प्रभाव जान से बनी हो, नाम प्रभाव जान से बनी हो, काल कूटा फलु दीन यमी को, काल कूटा फलु दीन यमी को। इस प्रकार से गौर वर्ण जिनका कपूर के समान गोरा रंग है, और इस प्रकार से गौर वर्ण जिनका कपूर के समान गोरा रंग है, लेकिन आज मेरे शंकर भगवान के कंठ पर जैसे कि सालगाराम किसी बर्फ के स्थान पर विराजमान हो गए हो, उसको आभूषण बना लिया। और हविर्दान ततो अभवत, हर हर महादेव करके फिर द्वारा समुद्र मंथन प्रारंभ कर दिया। श्री राम।